ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अमरदास साहिब जी की। एक माई का पुत्र जीवित किया। गोविंदमाल में एक विधि माई का पुत्र जवर से मर गया। वह रात के समय ऊंची ऊंची रोने पीटने लगी। उसका विरलाप सुनकर गुरुजी ने माई के घर जाकर जब अपने चरण बच्चे के माथे पे धरे तो बच्चा उठकर बैठ गया। धन गुरु नानक। गुरुजी ने अपने सेवक बलू को कहा कि मेरे हुए जो जिंदा करना ईश्वर के हुक्म के विरुद्ध है। इस कारण आगे से जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक कोई बच्चा माता पिता के सामने नहीं मरेगा। धन गुरु नानक। यह वचन करके गुरुजी अपने आसन पर आ सुशोभित हुए। अकबर बादशाह ने लंगर के लिए जबाल प्रगन देना। अकबर बादशाह ने दिल्ली से लाहौर को जाते हुए जब व्यास नदी के गोविंदवाल के पतन पर डेरा किया तो गुरुजी की महिमा सुनकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए आजी के डेरे गया। गुरुजी के दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और लंगर के लिए जबाल प्रगने के कुछ गांव जागीर में लिखकर पता दे गया जो आजकल भीड़ बाबा बुड्ढा जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस पते की 500 विधि जमीन की आमदनी बाबा बुड्ढा जी गुरु जी के लंगर में भेज देते थे। धन गुरु नानक। लंगड़े की टांग ठीक करनी। गोविंदवाल से 3 कोस गांव तलवंडी के रहने वाला एक लंगड़ा क्षत्रिय सिख गुरुजी के भोजन के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ रोज ही दही लाता था। एक दिन गांव के चौधरी ने रास्ते में उसकी लकड़ी की वैसाखी छीन ली और हंस के साथ कहा कि जिस गुरुजी के लिए तू रोज ही इतना दुखी होकर दही ले जाता है वह तेरी टांग को ठीक क्यों नहीं कर देते। उसने कहा गुरुजी बेपरवाह है, अगर चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर देते हैं, अगर न चाहे तो फिर कुछ भी नहीं करते। धन गुरु नानक। उनकी अपनी इच्छा है कि मेरी टांग को ठीक कर दे या नहीं। मैंने आप उनको कुछ नहीं कहना। यह बात करके उस चौधरी से लड़के उस लकड़ी लेकर जल्दी जल्दी चलकर गुरुजी के पास जिस समय पहुंचा तो आगे आप जी भोजन का थाल रख कर उस प्रेमी की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। इतने को वह दही लेकर पहुंच गया और दही लेकर गुरुजी ने भोजन खाया। भोजन खाकर गुरुजी ने उसको पूछा आज आप इतनी देरी से क्यों आए हो। तब उसने बताया कि चौधरी ने मेरा साथ हंसी करके मेरी लकड़ी की बैसाखी छीन ली और कहा था कि अगर तेरा गुरु समर्थ है तो वह तेरी टांग को क्यों नहीं ठीक कर देता। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा तू शाह हसुने के पास चला जा और उसको कहना कि गुरुजी ने मुझे आपके पास मेरी टांग ठीक करने के लिए भेजा है। धन गुरु नानक। उसने गुरुजी का वचन मानकर व्यास नदी के किनारे शाहू हुसैन के पास जाकर उसको बताया कि मुझे आपके पास गुरुजी ने इसलिए भेजा है कि आप मेरी लकड़ी टाक को ठीक कर दे। तो शाह हुसैन एक मोटा डंडा मारने के लिए उठा लाया और झिड़क कर कहा कि दौड़ जा, नहीं तो दूसरी टांग को भी लंगड़ा कर दूंगा। धन गुरु नानक।
जब सिख डंडे की मार से डरता हुआ जल्दी से उठकर दौड़ने लगा तो उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। तब वह पीछे मुड़कर शाह हुसैन के चरणों पर गिर पड़ा और ध्यान करने लगा। धन गुरु नानक। शाह हसून ने कहा कि करने वाले तो गुरुजी आप ही है, मगर बदनामी मुझे देते हैं। धन गुरु नानक। मेरी तरफ से गुरुजी को नमस्कार करनी। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।